पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नहीं, मैं हूँ आयुष मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What you do आयुष? पता है ये सब लोग कितना डर गए थे? मीनिंग हम लोग कितना डर गए थे? मैं भी I'm sorry, मेरी वजह से आपको ऐसे, मेरी इंटेंशन नहीं थी। I'm really sorry। कोई बात नहीं, लेकिन आयुष तुम इस टाइम पे यहाँ क्यों? वो मुझे भाभी से कुछ बात करनी है। बोलो। भाभी, आप बस एक बार मेरे कहने पर मेरी रिक्वेस्ट समझ लेना। बस एक बार ना मेरे। आयुष बात क्या है, बोलो। ओके भाभी बस मेरे कहने पर एक बार ऋषि भाई से बात कर लो प्लीज। ऋषि भाई वहां पर। पहले तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया भाभी? आयुष, उस घर में सिर्फ एक तुम ही थे जिस पर मुझे आज भी भरोसा था। बहुत कीमती था वो विश्वास मेरे लिए, और तुमने मुझसे मेरा वो अनमोल विश्वास भी छीन लिया। तुमने डीएनए रिपोर्ट्स निकलवाई, वो भी मुझे बिना बताए, और फिर नीलम आंटी को जाके दे दी वो रिपोर्ट्स। तुम्हें पता था ना वो क्या करेंगी, पता था ना तुम्हें? हाँ भाभी, पता था, पर आप सोचो ना भाभी, आप जेल में थे, मैं कैसे? भाभी, मैंने आपकी मदद करने के लिए किया जो किया, आपको बचाने के लिए किया ताकि आप जेल से बाहर आ सको। और अब तुम यहाँ आए हो, यहाँ आके तुम ये बोल रहे हो कि तुम यहाँ सिर्फ ऋषि के बारे में बात करने आए हो, है ना? उसकी तरफ से बात करने आए हो तुम। हाँ भाभी। आयुष, मुझे नहीं पता कि तुम समझ नहीं रहे हो या फिर ना समझने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये छोटी छोटी चीजें छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। क्या लगा था तुम डीएनए रिपोर्ट्स निकलवाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम जाके वो नीलम आंटी को दे दोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो मुझे बचा लेंगे। उन्होंने मुझे जेल से बचाया नहीं है आयुष, बल्कि उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया मेरी बलि चढ़ाने की। जेल से बचाकर वो मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाह रही है। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ आए हो कि मैं ऋषि से बात कर लूं, और मैं ऋषि से बात कर लूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आयुष, अभी भी सब कुछ बुरा ही होगा, बल्कि शायद इससे सबसे ज्यादा बुरी चीज होगी। तो प्लीज अब मुझसे मत कहना कि मैं ऋषि से बात करूं, क्योंकि मैं उससे बात नहीं करूंगी। अब मैं किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। अब मुझे किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना, और अब मैं जिंदगी में किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगी, समझे? तो प्लीज जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ यहाँ से। बाय। पता मैं भाभी कभी आपके अगेंस्ट कुछ। भाभी, क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया मुझसे? दिल दुखा दिया भाभी का, फिर से दिल दुखा दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तो मुझे बड़ी प्यारी नींद आने वाली है मेरे पति के साथ। क्या कर रही हो तुम? अरे मक्खी भगा रही हूँ, लेकिन एक ना बहुत बड़ी मक्खी आ गई, उसके लिए शायद चप्पल ही उठानी पड़ेगी। देखो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये मेरे पति का कमरा और मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओह वाह, मैं भी कहीं नहीं जा रही। मैं कहीं नहीं जा रही। ग्रेट। ओ हेलो, ये क्या हो रहा है? कब्जा बेबी, कब्जा। देखो ना हमारे कमरे में कब्जा कर रही है। तुम इसे कहो अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, ये हमारा कमरा है ना। हमारा कमरा नहीं है,
मेरा है। लास्ट चेक कि कमरा मेरा था तो तुम यहाँ से जाओ। आपका लास्ट तो आपका पास्ट बन गया है। अब इस कमरे पे हक तो सिर्फ आपका और मेरा है। मैं तो यही सोचूंगी। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी और विराट मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मन चाहे इस घर से चली जाती हो, जब मन चाहे इस घर में वापस आ जाती हो। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें तो पता होगा ना, क्योंकि तुम भी तो छोड़ के चली गई थी। चलो मैं मानती हूँ सर ने डिवोर्स पेपर्स नहीं साइन किए, तुमने तो साइन किया था ना। अच्छी खासी एलिमनी भी मिली थी मैंने सुना, तो वापस क्यों आए? मैंने जो कहना है कहा, मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही और इस कमरे से तो बिल्कुल तो बोलते रहो। क्या क्या हो क्या रहा है? मेरा कमरा है, मुझसे पूछेगा कोई? मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ से कौन जाएगा, समझी? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। दिलदार सर के साथ जो प्लान बनाया है उसे जारी रखना है और इस प्रियंका की नींद उड़ानी है। हाय। हाँ बिल्कुल सो गई है। लंबी गहरी सांसों की आवाज आ रही है मुझे। ये करना क्या चाह रही है? हाय। हाँ हम मंगला गौरी की पूजा पूरी धूमधाम से करेंगे। मैं व्रत करूंगी ना। अब हाँ विराट सर और दिलदार सर तो मान भी गए हैं और मम्मी जी भी मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें विराट सर की खुशी के अलावा और कुछ चाहिए नहीं, है ना? तू चिंता मत कर, मैं ही जीतूंगी। चला रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। नो वे, तुम मुझसे नहीं जीत सकती अमृता। मैं जानती हूँ प्रियंका, तुमने सब कुछ सुन लिया। ये भी जानती हूँ कि उतावलेपन में कोई ना कोई गलती जरूर करोगे। बस उसी गलती का इंतजार है मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने शाम को पार्टी रखी है और मेरे गेस्ट स्पेशली दिल्ली से आ रहे हैं मुझसे और मेरे हस्बैंड से मिलने। बेबी प्लीज आज ना एकदम अच्छे से रेडी हो ना। वैसे तो तुम हमेशा हैंडसम ही दिखते हो, पर आज खास दिन है ना और हम दोनों को परफेक्ट दिखना है, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के रखूंगी। ओके? इस प्लान के बारे में तो पहले बताया नहीं इसने मुझे। खैर, प्लान तो अच्छा है। क्या पागल है ये? हाँ, सुबह सुबह पी के आई है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारी स्टूपिड पार्टी में और तुम्हारे वो बेवकूफ दोस्तों में। पैसे बचाओ, वापस भेजो उन्हें। और किस हक से तुमने यहाँ पे पार्टी रखने का डिसाइड किया? मेरा घर है डैड। क्या हो रहा है? मॉम, पार्टी रख रही है मैडम हमारे घर में, कुछ बोलेंगी नहीं आप? प्रियंका, ये पार्टी रखने से पहले मुझसे तुमने पूछा क्यों नहीं? मम्मी जी, मैंने सोचा कि मैं सबको सरप्राइज दे दूं। वैसे भी मेरी वजह से सोसाइटी में आप सबका कितना मजाक बना और विराट पे इतने इल्जाम लगे, तो मैंने सोचा कि ये पार्टी रख के सबका मुंह बंद कर दूं। और वैसे भी जब लोग पार्टी में आएंगे तब देख ही लेंगे ना कि मैं और विराट अभी तक साथ में और हम सब एक फैमिली है। और मम्मी जी, मैंने तो आपके क्लब के फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है। अगर अभी मैं बोलूंगी कि मैंने पार्टी कैंसिल कर दी है तो लोग वापस गॉसिप कर देंगे। पर अगर आपको चाहिए कि मैं ये पार्टी कैंसिल करूं तो मैं कर दूंगी, नो इश्यूज। हाँ, कैंसिल करो पार्टी। अब नहीं, पार्टी नहीं कैंसिल हो सकती। अरे तुमने मेरे क्लब के फ्रेंड्स को बुलाया है, उन्हें मना करूंगी तो बातें बनाएंगे। नहीं, पार्टी तो रखनी ही पड़ेगी अब।
पक्का ना मम्मी जी? हाँ। थैंक यू मम्मी जी। अरे तुम अभी से ही जा रहे हो? अच्छा हाँ चलिए जाओ, वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे कोई काम है ही नहीं और कोई जरूरत भी नहीं है, तो तुम जाओ। बहुत एक्साइटेड हो ना तुम इस पार्टी के लिए? देखते हैं ये पार्टी कितनी एक्साइटिंग होती है। श्रीखंड खा लीजिए शुगर से। जितना ड्रामा करना है कर लो अमृता। आज सबके सामने विराट की बीवी होने का टैग तो मुझे ही मिलेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं कह रही हूँ ना, आरवी ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया। बोल रही हो दिल से नहीं, और जब दिल में यकीन नहीं होता ना तो आवाज में साफ झलकता है। और मुझे पता चल रहा है और तुम्हें भी लगता है ना कि वो ऐसा कर सकता है। वो होश में नहीं था, पूरी तरह से नशे में था। बोलो। मैम वो जो भी है वो ऐसा नहीं है। प्लीज सब नहीं कर सकता। अब प्लीज प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक बार मेरे पति से मिलने दीजिए। पहली बार आई हो, ठीक है, जाओ मिल लो। कांस्टेबल, आप आगे वकील साहब? आगे। थैंक्स फॉर कमिंग। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आरवी की बेल तो मिली ही होगी ना? हमारा बच्चा पुलिस स्टेशन में अकेले पता नहीं किस हाल में होगा, क्या बीत रही होगी उसे। आप कुछ तो कीजिए, हमें उसे घर लाना ही है। वकील साहब, बच्चे की हालत वैसे ही खराब है और उसे ये सब सजा क्यों होनी है जब उसने कुछ किया ही नहीं। वकील साहब, बेल मिली है ना? भाई को बेल मिल जाएगी ना? अरे आप चुप क्यों है, बताइए ना। आरवी की बेल हो गई ना, खामोश क्यों, आप बोलिए ना। बेल दिखाइए ना, कहाँ है बेल? दिखाइए, प्लीज दिखाइए ना। आई एम सॉरी, बेल नहीं मिली, बेल रिजेक्ट हो गई है। व्हाट? पर बेल कैसे रिजेक्ट हो गई? मेरा बच्चा तो निर्दोष है ना, और बेल रिजेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपने वहाँ बताया क्यों नहीं कि वो लड़की झूठी है? आपको बोलना चाहिए था, वो केस ही झूठा है। आपने फिर से ट्राई नहीं किया वकील साहब? मैंने कोशिश की थी लेकिन सारे सबूत आरवी के खिलाफ हैं। वो वहां का सीसीटीवी फुटेज, उस लड़की का बयान, और यहां तक कि मीडिया भी थी वहां पर जब ये सब कुछ हुआ। सभी के स्टेटमेंट्स आरवी के खिलाफ। इसलिए आरवी को बेल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब हम कुछ ना करें वकील साहब? वकील साहब, कोई और रास्ता तो होगा ना? क्या करना होगा? वकील साहब, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा बेटा बेकसूर है, निर्दोष है वो, तब भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे? मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरा आरवी बाहर चाहिए। वो निर्दोष है, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके उसे बाहर निकालिए आप। प्लीज वकील साहब। वकील साहब, बेल तो आरवी को मिलेगी, पर कैसे मिलेगी ये आप सोचिए। मुझे आरवी के लिए कुछ पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए जिसके बेसिस पर मैं उसको बाहर निकाल सकूं। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। आई वॉन्ट बेल फॉर माई सन। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरा बच्चा, हालात तो और बिगड़ते जा रहे हैं भरजाई जी। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सारे सबूत आरवी के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आरवी,
आरवी की पत्नी ने उन्हें क्यों छोड़ा? हमें पता चला है कि वो आरवी को छोड़कर चली गई हैं। ऐसा करने की कोई तो वजह होगी ना। क्या करने आई हो यहाँ? हाँ? ये देखने की मैं यहाँ मुजरिमों की तरह कैसे पड़ा हूं? मैं इन सलाखों के पीछे कैसा दिखता हूँ? ये देखने आई हूँ? नहीं यार, मैं तो। तुम्हें टाइम कैसे मिल गया यहाँ आने का? तुम तो बिजी होगी ना? चाहे ऐसा चल रहा होगा अपनी बहन के साथ। ओह आई एम सॉरी, वो तुम्हारे जीजू के साथ। तुम्हारे लिए तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी है ना, सबसे बेस्ट। बट यू नो व्हाट, मैं भी बेस्ट हूं, लेकिन उनके साथ जो मेरे लिए अच्छे हैं, तुम्हारी तरह नहीं हूं। अरे मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? God. नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने तो सब अच्छा किया। तुम तो यहाँ सबसे पहले आ गई, मुझसे मिली, मेरी यह हालत देखी, कुछ नहीं किया तुमने तो कुछ भी नहीं किया। अरे मैं आ ही रही थी। क्यों आई यहाँ? मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे, समझी तुम? नहीं चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं ऐसा लेट आने की और ये सब दिखाने की। मुझे किसी की जरूरत नहीं, समझी तुम? किसी की जरूरत नहीं है मुझे, जाओ यहाँ से। अरे मैं, पूरा मीडिया मुझे कह रहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो गया, अभी जाओ। नहीं चाहिए, जाओ नहीं, जाओ मेरी बात प्लीज, जाओ अभी जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी आरवी। जाओ घर। आरवी प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से। अजीब आदमी हो यार, तुम्हारे पास दिल है कि नहीं? उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था, वो बेहोश हो गई थी और जैसे होश में आई तुमसे मिलने चली आई। एक्सीडेंट हो गया उसका? उर्वी, मैंने क्या कर दी? मैंने उसकी बात तक नहीं सुनी। मुझे उसका ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूर्वी, प्लीज कोई पूर्वी को बुलाओ, प्लीज कोई मेरी बात सुन रहा है? उस लड़की को बुलाओ प्लीज। पूर्वी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे कहाँ हो तुम लोग? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ, दिख गए। आ जाओ। सामान लाए जो मैंने बोला था तुम लोग? यस बॉस। सारा सामान बॉस, इसमें आपके कपड़े हैं और हमारा मास्क। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। नाइस। अब ऐसा लगेगा कि कोई अनजान लोग आए थे और उस लड़की को उठा के लेके चले गए। चिल्ला। अच्छा लिसन, एक बात मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा, कान खोल के सुनना, ठीक है? किडनैपिंग के बाद मैं अपने संगीत में वापस चला जाऊंगा, लूथरा हाउस, ठीक है? और उसके बाद जब मैं संगीत की रस्म से वापस आऊंगा तब हम डिसाइड करेंगे कि इस लड़की के साथ क्या करना है, ओके? और मैं तुम लोगों को इसलिए अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा तो इस लड़की को तुम लोग मेरे वेयर हाउस में लेके जाओगे और इस पे नजर रखोगे। इससे होंगी दो चीजें, एक तो मेरा टाइम बचेगा, मैं संगीत में जा पाऊंगा, और इस लड़की का काम भी हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस बॉस। लेकिन बॉस, इस लड़के के घर में तो घर वाले होंगे ना, तो उसको सोते हुए उठाना है क्या? अरे नहीं, लड़की अकेली है। हे भगवान, मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। पता नहीं क्या होने वाला है। ये कौन आ गया अब? आलिया, आलिया हम हैं, दरवाजा खोलो। आलिया! थैंक गॉड आप लोग आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? डर क्यों रही हो? डरने की क्या बात है? आप लोग के जाने के बाद एक आदमी आया था। एक्चुअली वो आप लोग का पड़ोसी था। टैप खुला रह गया था तो पानी उसकी विंडो में भर रहा था। मैंने टैप तो बंद कर दिया था, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे बहुत एंजाइटी फील हो रही थी, इसलिए मैंने लाइट्स भी ऑफ कर दी थी ताकि किसी को ये ना लगे कि घर में कोई है। मुझे डर लग रहा था कि वरुण कहीं किसी को भेज ना दे मुझे मारने के लिए, और बस तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इसमें ऐसी डरने वाली क्या बात है? आई मीन डरने की क्या जरूरत है? देखो अब हम आ गए हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे डरो मत, आज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम उस वरुण का पर्दाफाश कर देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। चलो तुम ना अब हमारे साथ चलो। हाँ एक्चुअली तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तुम्हें फोन में बहुत बार ट्राई कर रहे थे पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तो एक पल के लिए हम भी डर गए थे कि कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। चलो अब हमें तुम मिल गई हो और तुम ठीक हो, भगवान का शुक्र है। चलो साथ में। वरुण लूथरा हाउस में ही है, उसकी मॉम भी वही है। यही सही वक्त है उसका पर्दाफाश करने का। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा पानी पी के आती हूँ, गला भी बहुत सूख रहा है मेरा। ठीक है पानी पी लो, चलो। कौन हो तुम लोग? कौन हो? प्रीता और बल्कि यहाँ, ये दोनों तो संगीत में थी ना, तो ये यहाँ कब और कैसे आई? देखो तुम लोग जो भी हो ना, आलिया को हाथ मत लगाना। जरा भी आगे बढ़े ना तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। और मैं ना सबकी टांग तोड़ दूंगी। हमें अकेले मत समझना, हम 3 लोग हैं और तीनों मिलके ना तुम तीनों की बैंड बजा देंगे। ट्रायल करके दिखाओ। हटो पीछे। आलिया, पलकी, तुम जल्दी यहाँ से भागो। पहुंचा बहुत जरूरी है, तुम भागो। चलो, चलो। मैं इन्हें अकेले हैंडल कर लूंगी। चुपचाप तुम लोग वहां खड़े रहो। देख रहे हो ना ये पैन कितना भारी है? सर पे लगा ना, अब सर फूटेगा भी। जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा हाल होगा। आलिया, ये रहा सोफा और ये रहा रूम। तुम ना रूम के अंदर जाके जोर से चिल्लाओ और उसके बाद कोई भी वापस आने के पहले इस सोफे के पीछे छुप जाओ। लेकिन रूम में चिल्लाकर यहाँ पर आकर छिपने से होगा क्या? ऐसा क्यों करना है? मैं जितना बता रही हूँ उतना सुनो। हमारी जान खतरे में है, कोई भी कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज जाओ, तुम अंदर जाओ और मैं छुपती हूँ इधर। जाओ जाओ फास्ट। ओके। ओ नो, इसका मतलब आलिया अभी तक भागी नहीं, यही है। ये तो आलिया की आवाज है, मतलब आलिया घर में ही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी जानवी तुम कहीं ये डीएनए रिपोर्ट तो नहीं? अरे ऐसे कैसे दुल्हन शादी के फेरे छोड़ के चली गई? ओफो, अब वहाँ क्या नया तमाशा हो गया? इस डीएनए रिपोर्ट से पता लगेगा कि आखिर कियान का पिता है कौन। ये कैसे हो सकता है? कियान का पिता? मुझे अभी के अभी जाके सुयश को ये बात बतानी होगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे मेरी जान के बाद जाने दो। हाथ छोड़ो बेटा, हाथ छोड़ो। अब मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जान का बेटा हूँ। बस कहाँ लेके जा रहे हो मेरे कजिन को? छोड़ो उसे, छोड़ो। कियान, कियान, कियान कहाँ हो आप? कियान, ये क्या बात हुई भला? एक बच्चा नहीं मिल रहा तो क्या ब्लडी फेरे बीच में छोड़ देगी? अरे मिल जाएगा ना बच्चा। नहीं, कियान के मिलने तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। कियान, आर्या, दादी मैं जाती हूँ। क्या क्या हुआ? उस घर कियान नहीं मिल रहा है, उसे ढूंढने जा रहे हैं। बच्चा है, खेल रहा होगा कहीं पे, मिल जाएगा। इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं। शादी छोड़ के नहीं जाता। अरे पर जानवी, चलो। कियान यहाँ है, प्लीज आके बचाओ उसे, बचाओ, प्लीज बचाओ। कियान, 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 प्लीज बचाओ, ये पागल आंटी इसे लेकर जा रही है। कियान, कियान आओ बेटा। प्लीज आके बचाओ उसे, ये पागल आंटी इसे लेकर जा रही है। छोड़ो, 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 छोड़ो मेरे बच्चे को। कहाँ लेकर जा रही हैं आप उसे? छोड़िए इसे। कियान मेरा बच्चा है। मुझे पुष्कर भैया ने बताया था कि वो मेरा बेटा है। बोलो, मेरा बेटा है या नहीं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोला जानवी। कियान, कहाँ ले जा रही है हमारे बच्चे को? क्या चाहिए आपको? हाँ? मास्किंग यू, कहाँ ले जा रही थी हमारे बच्चे को? और आप हो कौन? इससे शादी कर रही हो तुम? जानती भी हो ये कौन है? कियान का बाप है ये।
क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? तुम होश में भी हो कौन तुम? मैं अनुष्का जोशी, जानवी जोशी की बड़ी बहन, कियान की असली माँ। मैंने ही जन्म दिया है कियान को। लिसन, ये बकवास करनी बंद करो, ओके? माँ हो कियान की। जानवी से बताओ कियान की माँ तुम हो, बताओ इसे। झूठ बोलना ना बंद करो। कियान की माँ जानवी है, ओके? अरे सर, आप शौक क्यों हो रहे? मैंने तो आपको बताया था ना कि कियान मेरा नहीं बल्कि अनुष्का दी का बच्चा है। What the hell, जानवी? Hold on, तुमने मुझे कब बताया? हाँ? कब? सर, उस दिन ब्रिज सर की पूजा वाले दिन जब आपने जोश में आकर मुझसे शादी की, उसी के ठीक बाद मैं आपके कमरे में आई थी आपको बताने के लिए। मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि बच्चा अनुष्का दी का बेटा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़। तेरी तो अंकल, आप जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। हाँ दे दे बेटे मैंने। Good job, Gungan. पापा कैच। खड़े रहे। पुलिस वाले पे गन लगाने का इल्जाम बातू होते ने? सर मैं जानता हूं कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सर, और मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, पर कभी कभी सही करने के लिए बहुत कुछ गलत करना पड़ता है सर। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, मेरे लिए यही सही है सर। इस गलती की मुझे जो सजा मिल जाए मैं सह लूंगा, लेकिन अगर मेरी राधा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर। ए रुक, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, गोली भी चलाता हूं। आराम था। अरे सुनो तो मेरी बात को। ये हाँ पान था। पता चला पान कितना हानिकारक होता है। पापा चलिए अंदर सर, चलिए। मैडम चलिए चलिए। चल कुंगन
हिलना मत। ठीक नहीं कर रहा तू। सर आज सारे गलत काम एक साथ ही कर लेता हूँ, फिर फुर्सत से सजा काट लूंगा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। चलो गुमर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा जल्दी करो, वो लोग आ जाएंगे। वे जल्दी करो यार। खोलो खोलो जल्दी खोलो। निकल बाहर निकल। पापा पापा चलो ना, अगर आज नहीं जा पाए तो हम रामा को कभी नहीं बचा पाएंगे। हे बाकी बिहारी जी, मेरी और आपकी राधा की जान खतरे में, अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम दोनों की हार होगी। प्लीज उसे बचाने में मेरी मदद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैठो, जल्दी बैठो। अरे बोरा पकड़ो। गाड़ी निकालो ना, पीछा करे उसका। गाड़ी निकाल। राधिका जी शादी कर ले। राधिका जी चले। पंडित जी की बुकिंग तत्काल में कराइए। मान नहीं रहते, मैंने बोला 3 घंटे का टाइम दे दीजिए, जिसमें से 1.5 घंटा ऑलरेडी निकल गया है। आप तैयार हो रही थी ना दुल्हन की तरह, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चले। जब तक मोहन जी नहीं आ जाते मुझे सब कुछ होने नहीं देना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति इसकी बॉडी में जहर है, ऐसा जहर जो नॉर्मल नहीं है। इस वक्त उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज लड़ रही है उस जहर से। इसका मतलब समझती हो तो उसके शरीर में एक लड़ाई चल रही है जो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। देखो मोहिनी, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए अभी तक मैं ये सब बातें सुन रहा था। अगर तुम्हें इस घर में रहना है
तो ये सब बातें नहीं होंगी। बड़े बाबा, आज के बाद ये नाग नागिन मणि इसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी और कोई भी नहीं करेगा। नॉनसेंस। ये सुंदरी दीदी की बॉडी ब्लू क्यों पड़ रही है? वो हमें सांप ने नहीं काटा था, हमें कार्तिक ने काटा था। कार्तिक के अंदर जहर है। शक्ति, ये रिपोर्ट्स, ये अगर कार्तिक को कुछ नहीं, कार्तिक को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कार्तिक को। शक्ति, उसकी बॉडी में जहर है, ऐसा जहर जो नॉर्मल नहीं है। इस वक्त उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज लड़ रही हैं उस जहर से। इसका मतलब समझती हो तुम, उसके शरीर में एक लड़ाई चल रही है जो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बचाओ, शक्ति बचाओ। ये चीखना तो झांकी है, असली चीखें तो अभी बाकी है। दादी, दादी क्या हुआ? दादी, मैं आ गया हूँ। क्या हुआ? कहाँ है सांप? सांप, कहाँ है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शिव को कहीं पता न चल जाए कि मिट्टी के नीचे वो बाबा दफन है। मुझे मोहिनी को बताना चाहिए। मोहिनी जल्दी आओ, हमारे राज से पर्दा उठने वाला है। जहां हमने बाबा को दफनाया था वहां शिव को बाबा के दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। जल्दी आओ। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता।
दादी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नंदू वहाँ सोफे के पास देख ले। दादी दादी शांत हो जाइए। दादी दादी रिलैक्स। मैंने घर का कोना कोना देख लिया, सांप कहीं नहीं है। आपने सांप कहाँ देखा? हम मंदिर से पूजा करके पानी पीने आ रहे थे, तभी देखा कि ग्लास के अंदर सांप। अम्मा, अम्मा, पानी यहाँ रखा हुआ है। बचाओ शक्ति, बचाओ। ये चीखना तो झांकी है, असली चीखें तो अभी बाकी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू दुआ में। ये ऑर्डर तो बहुत ही बड़ा था। क्लाइंट्स को आपके डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें हमारी मेहनत पसंद आई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम और इबादत बिजनेस मुझसे बेहतर चला सकते हो। तो मैं थैंक यू, आपको हम पे इतना भरोसा है, लेकिन इस ऑर्डर के मिलने में इबादत का कोई हाथ नहीं है। इसका हकदार कोई और है। मतलब? इसकी हकदार मन्नत है। अगर मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैंने तो आज से पहले बिजनेस में कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो सुभान ने आज मुझे हिम्मत दी। इसलिए आज मैंने जो कुछ भी किया है उसकी सारी मुबारकबाद सुभान को मिलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, जब भी इबादत कामयाब होकर आती है तो आप उसे शाबाशी और दुआएं देती हैं। आज मैं कामयाब होकर आई हूँ, क्या मैं उस शाबाशी और दुआओं की हकदार नहीं हूँ? एक्चुअली दुआ में मन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत के साथ अपना इंसाफी कर रही है। पर सुभान बेटा, एक मिनट अम्मी।
सुभान बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। शाबाश मन्नत, अगर सुभान तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुमने जरूर कमाल दिखाया होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो और तुम सही रास्ते पर चलो। थैंक यू अम्मी। आपकी ये दुआ मुझ पर क्या असर कर रही है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। दुआ, दुआ, सुन रही है? अम्मी, आप वो अल्लाह करे मेरी बेटी की मुस्कुराहट इसी तरह से बरकरार है। वैसे ऐसा क्या हो गया है आज जो इतना मुस्कुरा रही है? मैं मन्नत के बारे में सोच रही थी अम्मी। मन्नत ने जिस लगन से आज मीटिंग में अपना हुनर दिखाया है ना, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो घर वालों को, खानदान वालों को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है जिससे हम सबको उस पर फक्र हो सके। माँ है ना उसकी, इसीलिए ऐसा कह रही है। मगर दुआ, एक बार ये जज्बात का चश्मा अपनी आंखों से हटाकर देख, तो शायद तुझे वो दिखाई दे जो मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आपको अम्मी? यही कि मन्नत बनाने के बजाय सब कुछ बिगाड़ रही है। आप ये सब क्या बोल रही हैं अम्मी? आप मन्नत की तरफ अपना नजरिया बदल कर तो देखिए। मैं मानती हूँ अम्मी कि मन्नत से गलती हुई है, लेकिन गुनाह करना मन्नत के खून में नहीं है अम्मी। आप मन्नत के बारे में इतनी गलत फहमियां पालकर क्यों बैठी हैं? दुआ, यही गलत फहमियां कल तुझे इस बात का एहसास करवाएंगी कि जो मैं कह रही थी वो सही कह रही थी। ज्यादा सोचो मत सुभान। तुम्हारे हाथ में पहले ही चोट लगी है। अगर तुम कपड़े उतारने की कोशिश करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। एक मिनट मन्नत, तुम मदद करने की कोशिश कर रही हो या कुछ और? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।